सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ व्याकरण की कुछ आवश्यक चीजों के साथ, जिसका शीर्षक है कारक। इसके अभाव में वाक्य प्रायः अटपटा तथा गलत सा प्रतीत होता है। उदाहरण: सिपाही चोर पकड़ा, सिपाही ने चोर को पकड़ा। राकेश पेड़ गिर गया, राकेश पेड़ से गिर गया। यह कमीज मोहन है, यह कमीज मोहन की है। तो चलते हैं अब हम लोग इसको किस प्रकार, इसकी परिभाषा क्या है, इसको परिभाषा के माध्यम से कैसे जानते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? तो हिंदी में कारक के कुल 8 भेद हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। तो बच्चों, आज अब हम लोग कारकों को किस प्रकार चिन्हों के माध्यम से पहचानते हैं। तो देखते हैं कि कारक का ज्ञान कराने वाले शब्द विभक्त चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। यानी कारक की पहचान कराने वाले शब्दों को हम विभक्त चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। तो देखते हैं कारक की पहचान के कौन से चिन्ह। पहला है कर्ता कारक, इसका विभक्त चिन्ह है ने। दूसरा कर्म कारक, विभक्त चिन्ह को। तीसरा करण कारक, विभक्त चिन्ह से के द्वारा। चौथा संप्रदान कारक, विभक्त चिन्ह को के लिए। पांचवा अपादान कारक, से अलग या पृथक। छठवां संबंध कारक, विभक्त चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। सातवां अधिकरण कारक, विभक्त चिन्ह में, पर। आठवां संबोधन कारक, विभक्त चिन्ह हे, अरे। तो बच्चों, देखते हैं इन कारकों की परिभाषा क्या है। पहला हमारा कर्ता कारक, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण: राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने रोटी खाई। दूसरा है कर्म कारक, वाक्य में जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण: माता पुत्र को समझाती है, राहुल आम खा रहा है। तीसरा करण कारक, जिसकी सहायता से कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण: राधा ने पेंसिल से चित्र बनाया, बालक गेंद से खेल रहा है, मुझे पत्र के द्वारा सूचना मिली। चौथा है संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले यानी इसका ज्ञान कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण: राजा ने भिखारियों को कंबल दिए, दादी ने गाय को रोटी दी, बच्चे के लिए खिलौना ला दो। तो बच्चों, आज के इस मॉड्यूल में बस इतना सा ही। और अब हम लोग देखते हैं आज हम लोगों ने कितना सीखा। तो इसके लिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो चलते हैं उस बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे क्या कहते हैं। इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं: क विशेषण, ख कारक, ग उपसर्ग, घ प्रत्यय। तो बच्चों, इस विकल्प का सही अंदाजा आपको चल गया होगा, आप सही अंदाजा लगा लिए होंगे। तो इसका सही विकल्प है ख कारक। प्रश्न नंबर 2, ने परसर्ग चिन्ह किस कारक का है। ने परसर्ग चिन्ह किस कारक का है। तो बच्चों, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं: क कर्म कारक, ख करण कारक, ग कर्ता कारक, घ इनमें से कोई नहीं। बच्चों, आपको इस विकल्प का सही अंदाजा चल गया होगा, आप सही अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प है ग कर्ता कारक। प्रश्न नंबर 3, करण कारक का परसर्ग है। करण कारक का परसर्ग है। क से के द्वारा, ख को के लिए, ग को, घ उक्त सभी।
बच्चों इसका सही अंदाजा आपको चल गया होगा, आप सही अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प का क से के द्वारा। प्रश्न नंबर 4, जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्दों के रूप को क्या कहते हैं? जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्दों के रूप को क्या कहते हैं? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। क अपादान कारक, ख संप्रदान कारक, ग करण कारक, घ कर्ता कारक। बच्चों आपको इसका सही अंदाजा चल गया होगा, आप सही अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प ख है, संप्रदान कारक। तो बच्चों अब चलते हैं हम कुछ प्रश्न अभ्यास पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क, करण कारक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ख संप्रदान कारक के 4 उदाहरण लिखिए। धन्यवाद।